शहीदों का मंदिर, मां की अंतिम इच्छा। समय बीत रहा था, लेकिन श्यामा देवी की ऊर्जा और संकल्प कम नहीं हो रहे थे। अंकित की शहादत को 2 साल हो चुके थे। गांव का प्रशिक्षण केंद्र अब एक आदर्श संस्थान बन चुका था। हर महीने किसी न किसी युवा का एनडीए में चयन हो रहा था। मगर श्यामा देवी के मन में अब भी कुछ अधूरा था। एक सपना, एक अंतिम इच्छा, शहीदों का मंदिर। सपना जो अंकित ने देखा था। अंकित ने एक बार चिट्ठी में लिखा था, माँ, मेरा सपना है कि एक दिन ऐसा स्थान हो जहां हर शहीद के नाम की एक ईंट हो और लोग वहां जाकर उन्हें याद करें जैसे मंदिर में ईश्वर को करते हैं। श्यामा देवी ने उसी दिन तय कर लिया था, अगर मेरा बेटा न रहा तो उसके सपने को मैं पूरा करूंगी। ग्राम सभा की बैठक। गांव के चौपाल में एक दिन विशेष सभा बुलाई गई। सभी प्रमुख, सरपंच, प्रधानाचार्य, सेना से रिटायर्ड अफसर और गांव वाले उपस्थित थे। श्यामा देवी ने अपना प्रस्ताव रखा, मैं चाहती हूं कि गांव में एक ऐसा स्थल बने जहां हर शहीद की याद को सम्मान मिले, एक शहीद मंदिर जहां कोई मूर्ति नहीं होगी बल्कि ईंटों पर नाम, जन्म और बलिदान की तारीखें खुदी होंगी। सबने एकमत होकर यह प्रस्ताव पारित कर दिया। निर्माण की शुरुआत। गांव के एक पुराने कुएं के पास जमीन चिन्हित की गई। गांव वालों ने श्रमदान और चंदा देना शुरू किया। इंजीनियर बुलाए गए, नक्शा बना और 3 महीने के भीतर कार्य शुरू हो गया। श्यामा देवी ने खुद पहली ईंट रखी, उस पर लिखा था, शहीद लेफ्टिनेंट अंकित शर्मा, 12 नवंबर 2022। इसके बाद धीरे धीरे अन्य शहीदों की ईंटें भी जोड़ी गईं। पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार से नाम आने लगे। ये सिर्फ ईंटें नहीं थीं, ये बलिदान की कहानियां थीं। मंदिर का उद्घाटन। 6 दिसंबर को एक विशाल समारोह का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि थे देश के रक्षा मंत्री। मीडिया, सेना, ग्रामीण और सैकड़ों विद्यार्थी उस दिन उपस्थित थे। श्यामा देवी ने मंच से कहा, यह मंदिर हमें याद दिलाएगा कि देश की रक्षा करने वाले अमर होते हैं। जब भी किसी माँ का बेटा फौज में जाए, वह यहाँ आकर आशीर्वाद मांग सके। मंदिर का वातावरण। मंदिर में घंटियों की जगह एक दीवार पर तिरंगा लहराता था। हर सुबह वहां सैनिकों की तरह लाइन में खड़े होकर छात्र राष्ट्रगान गाते थे। शाम को हर शहीद के नाम की मोमबत्ती जलाई जाती। मंदिर में न पूजा न प्रसाद, वहां सिर्फ मौन होता और एक हल्की सी शौर्य की गूंज। मां की तबीयत। मंदिर के बनने के कुछ महीनों बाद श्यामा देवी की तबीयत कमजोर होने लगी। डॉक्टर्स ने आराम करने की सलाह दी, लेकिन वह कहती, मैं मरने से नहीं डरती। मैं बस ये देखना चाहती हूं कि यहाँ हर शहीद की कहानी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचे। एक शाम उन्होंने गांव की बच्चियों को बुलाकर कहा, अगर कल मेरी सांसें थम जाएं, तो मुझे इस मंदिर के बगल में दफनाना। मेरी कब्र पर कोई नाम न हो, बस एक ईंट हो, उस पर लिखा हो, एक मां जिसने अपने बेटे का सपना पूरा किया। अंतिम इच्छा की शुरुआत। श्यामा देवी ने एक पांडुलिपि तैयार की थी, शहीदों की गाथाएं। उन्होंने इसे शिक्षा मंत्रालय को सौंपा और निवेदन किया कि इसे स्कूलों में पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। रक्षा मंत्रालय ने इस पर सहमति दी और अगले वर्ष से 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में एक चैप्टर शामिल किया गया, मां का साहस। गर्मी की एक दोपहर, जब मंदिर में शहीदों की मोमबत्तियां जलाई जा रही थीं, श्यामा देवी अपने आंगन में बैठी बैठी सो गईं। वह नींद से फिर नहीं उठी। गांव वालों ने उन्हें ठीक वैसे ही दफनाया जैसा उन्होंने कहा था। मंदिर के बगल में एक साधारण कब्र और उस पर एक ईंट, एक मां जिसने अपने बेटे का सपना पूरा किया, नई पीढ़ी का प्रण और अंकित की विरासत। श्यामा देवी अब नहीं थीं, लेकिन उनका सपना, उनकी प्रेरणा और उनका संघर्ष जीवित था हर उस युवा के दिल में जो अब तिरंगे के लिए जीने और मरने का प्रण ले चुका था। धनपुर गांव अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा था, वह एक आदर्श बन चुका था, एक ऐसा स्थान जहां शौर्य, त्याग और देशभक्ति की शिक्षा दी जाती थी। अंकितपुर की नई पहचान।
गांव का नाम अब पूरे देश में अंकितपुर के नाम से प्रसिद्ध था। स्कूलों में उस पर केस स्टडी कराई जाती, विश्वविद्यालयों में उसकी कार्यशैली पर शोध होते। बच्चों की किताबों में श्यामा देवी और शहीद अंकित की तस्वीरें थीं, एक मां और बेटे की अमर जोड़ी। गांव का इंटर कॉलेज अब शहीद अंकित रक्षा अकादमी बन चुका था। यहां से हर साल दर्जनों युवा सेना, एयरफोर्स, नेवी और पुलिस बल में शामिल हो रहे थे। अंकित बैच का संकल्प। उस वर्ष एनडीए का जो बैच पास हुआ, उन्होंने खुद को अंकित बैच नाम दिया। पासिंग आउट परेड में उन्होंने एक विशेष शपथ ली, हम उस मां के लाल हैं जिसने आंसू नहीं बहाए। हम उस शहीद के उत्तराधिकारी हैं जिसने देश के लिए प्राण दिए। हम जब तक जीवित हैं अंकित की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। प्रेरणा का केंद्र बनता मंदिर। शहीदों का मंदिर अब एक राष्ट्रीय स्मारक में बदल चुका था। वहां स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक के छात्र आते, सेना की भर्ती से पहले युवा वहां प्रण लेते। हर आगंतुक वहां मौन धारण करता और एक पत्र लिखता, एक वादा उस मां से जो अब उस मंदिर की आत्मा बन चुकी थी। आर्मी ने की एक नई शुरुआत। भारतीय सेना ने शहीदों के परिवारों और गांवों के लिए एक नई पहल की, ऑपरेशन अंकित। इसके तहत प्रत्येक गांव में एक वीर स्मृति केंद्र बनेगा। शहीदों के बच्चों को विशेष छात्रवृत्ति मिलेगी। शहीदों की कहानियों को डिजिटल रूप में संग्रहित किया जाएगा। इस ऑपरेशन की शुरुआत खुद सेना प्रमुख ने की और कहा, हम हर उस मां के ऋणी हैं जिसने हमें सुरक्षा दी। ऑपरेशन अंकित उनका सम्मान है। बच्चों की किताबों में अंकित। इंसर्ट की कक्षा 10 की हिंदी की किताब में एक नया अध्याय शामिल किया गया, मां का साहस। इसमें श्यामा देवी और अंकित की कहानी को साहित्यिक रूप में प्रस्तुत किया गया। बच्चों को यह पाठ पढ़ाते समय शिक्षक खुद भावुक हो जाते। एक छात्रा ने स्कूल असेंबली में कहा, मैं श्यामा मां जैसी बनना चाहती हूं, मजबूत, निडर और देशभक्त। मीडिया से दूर, जड़ों के पास। अंकितपुर की यह यात्रा मीडिया में सराही जाती, डॉक्यूमेंट्रीज बनती, पर गांव वालों ने कभी उसका प्रदर्शन नहीं किया। श्यामा देवी ने एक बार कहा था, देशभक्ति दिखाने की चीज नहीं, निभाने की जिम्मेदारी है। गांव के लोग उसी राह पर चले। हर घर में एक तिरंगा था, लेकिन कोई प्रचार नहीं। हर घर में एक बच्चा सेना में जाने को तैयार था, लेकिन कोई घमंड नहीं। अंकित की याद। हर दिल में गांव के मंदिर के पास एक दीवार पर अंकित का लिखा हुआ वाक्य खुदा था, अगर मैं लौटूं तो गर्व से गले लगाना, और न लौटूं तो गर्व से सिर उठाकर कहना, मेरा बेटा देश के लिए मरा है। ये पंक्तियां अब राष्ट्रभक्ति की नई परिभाषा बन चुकी थीं। एक लड़की 16 साल की मंदिर में मोमबत्ती जलाकर प्रण लेती है, मैं अंकित की विरासत को आगे बढ़ाऊंगी। मैं मां श्यामा की संकल्प शक्ति को अपनाऊंगी। मैं तिरंगे की बेटी बनूंगी। देश की बेटी, एक नई क्रांति का उदय। शहीद अंकित की कहानी अब गांव की सीमाओं से निकलकर पूरे देश की प्रेरणा बन चुकी थी, लेकिन उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक नई लौ जल रही थी, रिया शर्मा। रिया मां श्यामा की शिष्या। रिया गांव के एक साधारण परिवार की लड़की थी, जिसकी आंखों में बड़े सपने थे। उसने श्यामा देवी के बनाए प्रशिक्षण केंद्र में सबसे पहले नामांकन किया था। वह रोज सुबह 4 बजे उठती, केंद्र जाती और अनुशासन, आत्मबल और देश के लिए कुछ करने का दृढ़ निश्चय अपने भीतर बोती। उसने कभी अंकित से नहीं मिला था, लेकिन उसे ऐसा लगता जैसे वह हर कदम पर उसे मार्ग दिखा रहा है। रिया कहती, मैं अंकित की बहन नहीं हूं, लेकिन उसकी बहन बनने लायक जरूर बनूंगी। पहली चुनौती। रिया ने जब पहली बार सेना में भर्ती के लिए तैयारी शुरू की तो कई लोगों ने उसे टोका, लड़कियां सेना में क्यों जाएं? लेकिन श्यामा देवी के शब्दों ने उसे साहस दिया, बेटियां सिर्फ राखियां बांधने के लिए नहीं, तिरंगा थामने के लिए भी होती हैं। उसने एनडीए की परीक्षा दी, लेकिन पहले प्रयास में असफल रही।
गांव वालों ने कहा, अब छोड़ दो, शादी कर लो, लेकिन रिया ने मुस्कुराकर कहा, मैं शादी तब करूंगी जब मेरे सीने पर लेफ्टिनेंट रिया का नाम होगा। दूसरा प्रयास और सफलता। रिया ने खुद को दुगुनी मेहनत में झोंक दिया। उसने फिजिकल ट्रेनिंग बढ़ा दी, मानसिक तैयारी के लिए हर दिन शहीदों की कहानियां पढ़ी। दूसरी बार उसने एनडीए परीक्षा दी और पास की। साक्षात्कार के दौरान एक अफसर ने पूछा, तुम्हारी प्रेरणा कौन है? रिया ने बिना रुके कहा, एक मां जिसने बेटे की लाश देखकर भी आंसू नहीं बहाए, और एक बेटा जो तिरंगे में लिपटा घर लौटा। पासिंग आउट परेड, देश की बेटी। अगले साल जब रिया ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया तो पूरे गांव के साथ साथ मीडिया और सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी भावुक हो उठे। रिया की वर्दी के कंधों पर सितारे चमक रहे थे और उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ गर्व था। मंच से बोलते हुए उसने कहा, मैं अब एक अधिकारी हूं, पर मैं पहले एक बेटी हूं, उस मां की जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन जिनकी आत्मा हर उस कदम के साथ चल रही है जो मैं देश के लिए उठाती हूं। रिया की पहल, विजय बेटियां अभियान। रिया ने सेना में शामिल होने के बाद एक सामाजिक पहल शुरू की, विजय बेटियां अभियान। इसके तहत गांवों की बेटियों को रक्षा बलों में जाने के लिए प्रशिक्षित किया जाने लगा। हर जिले में महिलाओं के लिए एनसीसी और एसएसबी कोचिंग सेंटर खोले गए। हर महीने शहीदों की बहनों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया जाने लगा। रिया कहती, अगर एक मां अंकित को तैयार कर सकती है तो हजारों बेटियां खुद को तैयार क्यों नहीं कर सकती? संसद तक गूंज। रिया की पहल की गूंज संसद तक पहुंची। रक्षा मंत्री ने उसे यंग नेशनल आइकन घोषित किया। राष्ट्रपति भवन से उसे नारी शक्ति पुरस्कार मिला। लेकिन रिया ने हर मंच पर कहा, ये पुरस्कार मेरी नहीं, श्यामा मां की झोली में जाए। मैं बस उनका सपना पूरा कर रही हूं। मंदिर में रिया की प्रतिज्ञा। रिया हर साल अंकितपुर आती, शहीदों के मंदिर में जाती और चुपचाप एक मोमबत्ती जलाकर प्रण लेती, हर साल एक बेटी सेना में जाएगी, यह मेरा प्रण है। हर शहीद की मां को अकेलापन न महसूस हो, यह मेरा संकल्प है। गोधूली की बेला में जब तिरंगे की परछाई मंदिर की दीवारों पर पड़ी, रिया वहीं बैठी थी, एक शांत चेहरे के साथ, लेकिन दिल में उबलती हुई क्रांति के साथ। राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति। जब रिया ने ठुकराया सांसद का टिकट, रिया शर्मा अब सिर्फ एक सैन्य अधिकारी नहीं थी, वह एक आंदोलन बन चुकी थी, एक विचार, एक प्रेरणा जो हर कोने में बेटियों को तिरंगा थामने की हिम्मत दे रही थी। उसके विजय बेटियां अभियान ने हजारों परिवारों की सोच बदली थी। ऐसे में एक दिन एक प्रस्ताव आया, लोकसभा चुनाव के लिए सांसद टिकट। राजनीतिक दलों की नजरें। 3 प्रमुख राष्ट्रीय दलों ने रिया को टिकट देने की पेशकश की। सभी चाहते थे कि रिया उनके दल से चुनाव लड़े। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चर्चा थी, देश को एक बहादुर, ईमानदार और युवा नेता की जरूरत है और रिया वो चेहरा हो सकती है। टीवी चैनलों पर डिबेट चलने लगी, क्या रिया राजनीति में आएंगी? क्या शहीद की बहन संसद में जाएगी? परिवार और गांव की प्रतिक्रिया। गांव वालों ने रिया से कहा, बेटी, ये मौका है कुछ बड़ा करने का। तू संसद में जाएगी तो पूरे देश की आवाज बन सकेगी। पर शहीदों के मंदिर के पास खड़ी रिया बस शांत थी। उसने मंदिर की दीवार पर लिखा वाक्य पढ़ा, देशभक्ति दिखाने की चीज नहीं, निभाने की जिम्मेदारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक ऐतिहासिक निर्णय। रिया ने मीडिया को बुलाया। हर चैनल लाइव था। कैमरे, माइक, फ्लैशलाइट्स, सबकी नजरें रिया पर थीं। रिया ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक सैनिक हूं। मैं राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति की साधक हूं। मेरे लिए संसद से ज्यादा महत्वपूर्ण है वो कक्षा जहां एक बेटी सेना में जाने का सपना देखती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रिया ने टिकट ठुकरा दिया था, लेकिन उसके इस निर्णय ने उसे और ऊंचा बना दिया। मीडिया की प्रतिक्रिया। पत्रकारों ने कहा, रिया ने सच्चे नेता की परिभाषा दी है।
आज राजनीति शर्मिंदा है और राष्ट्रनीति गर्वित। एक राष्ट्रीय अखबार ने हेडलाइन दी, जिन्हें कुर्सी नहीं देश चाहिए, रिया शर्मा। राष्ट्रपति भवन से संदेश। राष्ट्रपति ने रिया को पत्र लिखा, आपका निर्णय इस पीढ़ी के लिए दीपस्तंभ है। देश को आप जैसे लोगों की जरूरत है, जिनका ज़मीर कुर्सियों से बड़ा हो। नया संकल्प शौर्य स्कूल। रिया ने तय किया कि वह गांव-गांव जाकर शौर्य स्कूल खोलेगी, जहां बच्चों को न सिर्फ शिक्षा दी जाएगी, बल्कि देशभक्ति, आत्मसम्मान और नेतृत्व का प्रशिक्षण भी मिलेगा। पहला स्कूल उसने वही खोला जहां कभी अंकित खेला करता था। स्कूल का नाम रखा गया शहीद अंकित शौर्य निकेतन। शौर्य स्कूल की अनूठी बातें सुबह राष्ट्रगान और शहीदों की कहानी से शुरू होती है। हर बच्चा एक सैनिक की जीवनी याद करता है। हर शुक्रवार गांव के बुजुर्ग आकर बच्चों को संघर्ष की कथा सुनाते हैं। युवाओं की आवाज। एनसीसी के हजारों छात्रों ने रिया को अपना मेंटर घोषित किया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ, राष्ट्रनीति नॉट पॉलिटिक्स। एक युवा ने ट्वीट किया, हम नेता नहीं बनेंगे, हम राष्ट्र निर्माता बनेंगे। शाम को मंदिर की घंटी बजी। रिया उसी मोमबत्ती के सामने खड़ी थी जो वह हर साल जलाती थी। उसकी आंखों में फिर वही चमक थी। उसने एक लड़की के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तू चुनाव नहीं लड़ेगी, तू बदलाव लाएगी। मां की कब्र पर राष्ट्रगान। साल बीतते गए। अंकितपुर की पहचान अब पूरे देश की आत्मा बन चुकी थी। पर एक स्थान ऐसा था जहां हर परिवर्तन की जड़ें थीं, श्यामा देवी की कब्र, मंदिर के पिछवाड़े उस पीपल के पेड़ के नीचे। वहां न कोई बड़ा स्मारक था, न ही पत्थर की समाधि। बस मिट्टी की एक छोटी सी टीली थी, जिस पर हर दिन कोई न कोई एक फूल चुपचाप रख जाता। रिया की वापसी, अंतिम प्रण। रिया शर्मा अब सेना में एक वरिष्ठ अधिकारी बन चुकी थी, लेकिन हर साल 26 जनवरी को वह वर्दी में गांव लौटती। उस साल भी वह आई, पर इस बार साथ थी एक विशेष टोली, 50 युवा लड़कियां, जो पहली बार सेना में चयनित हुई थीं। रिया उन्हें लेकर मंदिर आई और फिर सीधे मां श्यामा की समाधि पर पहुंची। सभी लड़कियां वर्दी में, सजी संवरी, शांत। राष्ट्रगान की तैयारी। रिया ने कहा, आज हम कोई भाषण नहीं देंगे, कोई झंडा नहीं फहराएंगे। आज हम एक मां को सैल्यूट करेंगे, जिसने राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया। और फिर शुरू हुआ राष्ट्रगान। वो क्षण ऐसा था जो पूरे देश को भीतर से झकझोर देता। कब्र के सामने 50 वर्दीधारी बेटियां पूरी श्रद्धा, सच्चाई और गर्व के साथ जन गण मन गा रही थीं। कोई बैंड नहीं, कोई तामझाम नहीं, बस स्वर, आत्मा से निकले स्वर। कब्र पर रखा तिरंगा हिल रहा था, जैसे हवा भी सैल्यूट कर रही हो। पास खड़ा पीपल का पेड़ शांति से झूम रहा था। हर पत्ता गवाही दे रहा था कि मां की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। पूरे देश में गूंज। इस दृश्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लाखों लोगों ने देखा और देश भर के लोग रो पड़े। उस दिन ट्रेंड हुआ, मां को सलाम, शहीद की मां। एक चैनल ने लिखा, जब मां की मिट्टी पर बेटियां राष्ट्रगान गाए, तब समझो देश जिंदा है। राष्ट्रपति भवन से आदेश। भारत सरकार ने आदेश जारी किया, हर साल 26 जनवरी को श्यामा माता स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हर राज्य के स्कूलों में उस दिन माताओं के सम्मान में राष्ट्रगान शहीदों की स्मृति में होगा। श्यामा देवी की जीवनी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में। इंसर्ट ने 12वीं कक्षा की नैतिक शिक्षा पुस्तक में श्यामा, एक मां की मौन क्रांति नाम से एक अध्याय जोड़ा। उसमें लिखा था, जो मां बेटे की लाश देखकर भी न रोई, उसने हमें सिखाया कि देश से बड़ा कोई नहीं। रिया का अंतिम संदेश। मंदिर से बाहर आते हुए रिया ने कैमरों को देखकर कहा, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब तक एक बेटी तिरंगे की शपथ लेती रहेगी, जब तक एक मां अपने आंसुओं को देश के लिए रोकती रहेगी, तब तक अंकित, श्यामा और हम सब जीवित हैं। रात हो चुकी थी।
चांदनी में श्यामा देवी की कब्र पर वो एक फूल अब भी ताजा था। पीपल का पेड़ झूमता रहा और दूर मंदिर की घंटियां बजती रहीं। कहानी समाप्त, पर प्रेरणा अमर। समाप्त।